हरीश जी के पास जा रही हूँ। हरीश जी, देखिए आपने सुना संदीप जी क्या कह रहे हैं और दिलीप जी क्या कह रहे हैं। हालांकि नावेद जी ने कहा कि इतना अगर आप मंथन चिंतन कर रहे हैं तो बेहतर स्ट्रेटेजी है आपकी, 24 तक आपको देखना है और एक बेहतर मार्गदर्शन है। इस बात को आपने सुना नावेद जी की, लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है कि अंतरकलह भी है, आप में दखल भी है और इस वजह से आप देर कर रहे हैं। देखिए, संदीप जी को की बात का मैं जवाब देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो एक बहुत अनुशासित संगठन है। अगर अंतर का कला किसी को देखना है तो कांग्रेस के पार्टी में देख लिया जाए। अगर वो संदीप जी अपनी पार्टी में देखते तो ज्यादा बेहतर होता। इस तरह से जो आज कांग्रेस का हाल है और जिस अंतर कला से, अंतर्द्वंद से कांग्रेस पार्टी विचार शून्यता से और नेतृत्व विहीनता से गुजर रही है, तो ये तो जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी एक निश्चित रूप से सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सबसे अनुशासित राजनीतिक संगठन अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, दखल भी है इसमें जिस बड़े से बड़े और छोटे छोटे कार्यकर्ता को जो भी दायित्व संगठन देता है, नेतृत्व देता है, वो उसको पूरी निष्ठा और हरीश जी, दिलीप जी ने कहा कि दखल भी है और दखल की वजह से भी आपको देरी हो रही है। आपने जवाब दिया अंतरकलह का, लेकिन दखल का जवाब दीजिए, क्योंकि दिलीप जी कह रहे हैं कि दखल बहुत है और इसकी वजह से आपको इंतजार और करना पड़ेगा जनता को। नहीं, देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देती है और माननीय मंत्रीगण किन विभागों में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, बेहतर जन सरोकारों को वो साकार कर सकते हैं, उन सब बातों को लेकर सम्यक विचार विमर्श करता है। उस विचार विमर्श को हर व्यक्ति अपने अपने तरह से अलग अलग व्याख्यायित करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक कार्य करने का तरीका है और उस तरीके से सबको सभी बातों पर बहुत सम्यक रूप से विचार करने के उपरांत ही चलिए जवाब मिल गया होगा संदीप जी को भी, दिलीप जी को भी। हरीश जी, अब सवाल मेरा ये है कि इस बार के मंत्रिमंडल में हमने देखा कि युवाओं को आपने खास मौका दिया है, उनको आपने खास जगह दी है, तो क्या इस बार जब आपके विभागों का बंटवारा होगा तो उसमें भी इस बात को तवज्जो देंगे आप कि युवाओं को आगे लाएं? नहीं, निश्चित रूप से सभी। अब आप देखिए कि योगी जी की सरकार का जो प्रथम कार्यकाल था उसमें भी बहुत सारे युवा चेहरे और बहुत महत्वपूर्ण दायित्व उनके पास थे। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को देख लीजिए, श्रीकांत शर्मा जी को देख लीजिए, बहुत सारे युवा चेहरे थे, सिद्धार्थ नाथ जी थे, बहुत सारे लोग थे जो जिनके ऊपर बहुत अहम दायित्व था। और अशोक कटारिया जी और आदरणीय जो स्वतंत्र देव जी हैं, जो वर्तमान में अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री बने हैं, इन सब के पास महत्व दायित्व था और निश्चित रूप से पार्टी का संगठन अनुभव और युवा ऊर्जा दोनों को सम्यक रूप से उनके अनुभवों का लाभ लेती है। माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय सुरेश खन्ना जी और इस तरह के जो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, अपने चौधरी धर्मपाल जी, ये सब बहुत सारे जो अनुभवी और बहुत तो कुल मिलाकर अनुभव का भी इस्तेमाल होगा, परफॉर्मेंस का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा इस बार के बंटवारे को लेकर। नावेद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, आपने सुना और हम लोग भी लगातार कह रहे हैं कि जो योगी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, बहुत मंथन करती है, वो देखती है परफॉर्मेंस कैसी है, कौन सा विभाग किसके पास रहे, शैक्षिक योग्यता को भी कहा जा रहा है कि बहुत ध्यान में रखा जाएगा और उसको भी ध्यान में रखते हुए परफॉर्मेंस के आधार पर यह होगा विभागों का बंटवारा। जी बिल्कुल। देखिए, एक बहुत आम बात है जब परिवार बड़ा होता है, जब ज्वाइंट फैमिली होती है तो निर्णय देर में लिया जाता है क्योंकि सबकी राय जरूरी होती है। परिवार में कोई कलह ना हो, सामंजस्य बना रहे। जितना बड़ा परिवार उतना फैसला उतनी देर में आता है क्योंकि सबकी राय मशवरा। और ये बात भी सही है कि बड़े परिवार में कलह की भी संभावना ज्यादा होती है और कलह को आगे ना आने दे, संतुलन बना रहे, इसलिए जो बड़े बुजुर्ग हैं वो काफी देर तक हर चीज पर विचार विमर्श करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी ऐसा ही है और इस बात में कोई शक नहीं है। कलह की संभावना हो सकती है, जो हमारे कई पत्रकार साथी या विपक्षी साथी इस बात पे तमाम सवाल उठाते रहे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खबरें निकालते रहे कि अंदर कुछ चल रहा है। हो सकता है चल रहा हो, लेकिन तारीफ इस बात की करनी होगी कि अंदर अगर कुछ चल भी रहा है तो बाहर किस तरीके से हम अनुशासन के साथ उन सारी चीजों को मैनेज करके
आपस में संतुलन और सामंजस्य बैठा ले, क्योंकि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ है और उसके जो नतीजे आए उससे ये जाहिर हुआ है कि अगर उनका अनुमान, जो खबरें चली थी 2-4-5 महीने के अंदर कुछ चल रहा है, अगर चल भी रहा था उसके बाद भी अगर सब लोग इकट्ठा रहे, मेहनत से चुनाव लड़ाए, कोई भी उसका परिणाम गलत नहीं निकला, तो इसका मतलब संभालना भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अंदर वो क्षमता है। और मैं जहां तक संदीप जी आ रही हूं आपके पास, विभागों की बात कह रही हो तो विभागों के लिए उनका बहुत लाजमी है कि बहुत विचार विमर्श करें, क्योंकि विभाग बांटने के लिए क्षमताएं और शैक्षिक योग्यता ही की बात नहीं है, अनुभव। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने जिस तरीके से मंत्री बनाए गए हैं वो जाति के हिसाब से, एज के हिसाब से, हर लिहाज क्षेत्र के हिसाब से, तो कोई निराश ना हो जाए कि इनको तो मलाईदार दे दिया गया और इनको तो ऐसा विभाग दिया गया कि इसका कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि कुछ दिन और लगेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सामने आएगा ही कि किसको क्या विभाग मिला है। चलिए, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उनका शायद नेटवर्क बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, जैसे जुड़ते हैं मैं उनके पास चलती हूँ। तब तक मैं दिलीप जी आपके पास आ रही हूँ, संदीप जी भी जुड़ चुके हैं। संदीप जी देखिए, ये आप कह रहे हैं कि अंतरकलह भी है, बीजेपी कह रही है अंतरकलह, तो आप अपने अंदर झांकिए पहले, क्योंकि चुनावों के बाद आप समीक्षा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोध के सुर भी आपकी पार्टी के भीतर उठने लगे हैं, तो आप अपनी अंतरकलह को देखेंगे कि बीजेपी की अंतरकलह को देखेंगे? देखिए, हमारे अंदर अंतरकला है तो हमारे पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, वो बात निकल के आती है। और एक चीज देखिए, 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। अभी दो शब्दों पे बहुत ज्यादा जो है जोर दिया हमारे हरीश श्रीवास्तव जी ने, और हमारे जो है संदीप जी आप अपनी बात पूरी कीजिए अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो। देखिए, जिस तरीके से योगी जी ने, याद करिए आपको, जब पूरी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से मोदी जी को और शाह जी को गायब कर दिया था, तो ये खुले में हुआ था, ये कहीं अंदर नहीं हुआ था। हम उस पर चर्चा ना करें, आंखें बंद कर ले, हमारी कमी है ये जो है, और किसी की कमी नहीं है, ये सामने हमारे हुआ था। किस बात का जिक्र किया संदीप जी? मुझे समझ में नहीं आ पाया आपकी बात। आपने किस बात का? की वेबसाइट से, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की वेबसाइट से मोदी जी की फोटो और जी अमित शाह जी की फोटो, उत्तर प्रदेश बीजेपी की। लेकिन देखिए ना संदीप जी, यही तो बात देखिए, नाविद जी भी यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं, अंतरकलह की बात चुनावों से पहले भी बहुत आई। ये भी कहा गया कि मोदी और योगी एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, लेकिन उसके बाद देखिए एक बड़ा फैक्टर क्या रहा, जीत का फैक्टर, कि जो कुछ भी अंदर खाने चला था उसका असर नतीजों पर नहीं आया और सामने नहीं आ पाया। तो इसको तो आप पॉजिटिव लेंगे ना, तो ऐसे अंतरकलह तो फिर हमें लगता है अगर किसी की भी पार्टी में तो नुकसान नहीं होगा। नहीं, हम आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। देखिए, उसके बाद एक वाकया और हुआ कि 200 विधायक योगी जी के खिलाफ में बैठे सदन में, ये चुनाव के पहले हुआ। और उसके बाद अभी एक बात आई परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस का जो अभी आप ये बात कर रहे हैं, दोनों का सम्मिश्रण मैं बोल रहा हूँ, ये बड़ा अच्छा तरीका है बीजेपी का। ये 5 साल जब इनके अंदर अंतरकला होती है, भ्रष्टाचार होता है, लूट खसोट होती है। अभी एक बात नावेद जी ने कही कि मलाईदार विभाग, अरे जब आप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो मलाईदार विभाग रह कौन सा गया? कोई मलाईदार विभाग नहीं रह गया। अगर आप ये कहते हैं फिर झगड़ा किस बात का? इसका मतलब है पैसे का झगड़ा है, मलाई का झगड़ा है। अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तरफ, तो झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। किसी को कोई भी विभाग मिल जाए, काम करना है, यहाँ पे वहां पे मलाई की कहीं बात हुई नहीं। अच्छा हरीश जी, देखिए जिस बात का जिक्र, एक बात और जी संदीप जी बोलिए। एक बात और ऐड कर दो जी। भाजपा का एक अच्छा तरीका है कि 5 साल तक लूटते रहो, उसके बाद आप मंत्री बदल देते हो। जब विपक्ष कहता है कि ये चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तब तक आप नकारते रहते हो, और जब दोबारा उनको मंत्री बनाना होता है तो आप ही वहां फिर लेते हो कि हमने जीरो टॉलरेंस किया, हमने उनके ऊपर आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार का आरोप था, इसलिए उनको मंत्री नहीं बना। अरे भाई वाह, आप उस जांच नहीं कराते हो, जेल नहीं भेजते हो और मंत्री भी नहीं बनाते हो, तो फिर कहते हो हमारे। हरीश जी संदीप जी कह रहे हैं कि मलाईदार विभाग को लेकर बड़ी खींचतान रहती है, और इस बार देखिए चर्चा भी कि कुछ महकमों को लेकर, बड़े महकमों को लेकर खींचतान है भी, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग है, गृह वित्त मंत्रालय, ऊर्जा, जल शक्ति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ये कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि खींचतान है भी। तो क्या इसमें सच्चाई है तथ्यों में, जैसे आरोप आप पर लगा रहे हैं संदीप जी? देखिए, मलाईदार विभाग और ये सब कांग्रेस की कल्चर, कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा रहा है, इसलिए संदीप जी ऐसी बात करते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह को आपने मंत्री क्यों नहीं बनाया, बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी श्रीकांत शर्मा को क्यों मंत्री नहीं बनाया, बताएंगे? पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है।
क्या बात कर और रहे हैं अपराध और हरीश भ्रष्टाचार जी? पर आप जीरो टॉलरेंस के साथ काम करती है। तो ये कहना बाईस कि, मंत्रियों को जो आपने इनका जो रिपीट क्यों मिथ्या नहीं किया, ये आरोप है, बताइए ना फिर। कांग्रेस पार्टी क्या को कारण था? पहले तो अपने फंक्शनिंग पे, अपने स्थिति पे विचार करना चाहिए। आप सत्ता में हैं, और हम तो आज विपक्ष भारतीय में जनता हैं, हम पर पार्टी आप ने कब तक सवाल उठाते काम भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने के लिए, अपराध मुक्त व्यवस्था देने के लिए काम किया है। इसीलिए पिछले 37 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बड़े और आउट हुए, मजबूत एक बहुमत के शतक साथ मार लिया तो उत्तर प्रदेश वो की पीछे सम्मानित सब जनता छूट ने गया। बनाया है। तो ये जो परिणाम हैं, जो परीक्षा के परिणाम आए हैं, ये अपने आप में इस बात के गवाह हैं। हरीश जी, अपने आप एक में सवाल सही में एक प्रमाण सवाल है और करें संदीप कि- जी आपसे कि आपने सिद्धार्थनाथ सिंह को क्यों हटा दिया, श्रीकांत शर्मा को आपने क्यों हटा दिया, और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कई बड़े चेहरे इस बार आपकी कैबिनेट से दूर हैं, तो उनका ये सवाल है कि क्यों हटे ये दो बड़े चेहरे भी, सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा। देखिए, ऐसा है ना कि किस कार्यकर्ता का कहाँ बेहतर उपयोग हो सकता है, ये नेतृत्व तय करता है, संगठन तय करता है। तो श्रीकांत शर्मा जी का और बेहतर संगठन कहीं उनको जिम्मेदारी दे करके उपयोग करेगा। तो इन चीज़ों पर जब तक संगठन अपने हिसाब से चीज़ों को देखता है और किस कार्यकर्ता को, किस नेता को कहाँ क्या दायित्व दिया जाना है और किससे कहाँ उसका बेहतर योगदान हो सकता है, ये संगठन सुनिश्चित करता है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सुनिश्चित करता है। तो एक बड़ा संगठन है, बहुत सारे लोग आपसे नहीं संगठन में होगा काम हरीश करते जी। हैं, बहुत सारे लोग सरकार में काम संदीप जी वो करते कह रहे हैं। हैं कि हम परफॉर्मेंस ये भी तो देखते नेतृत्व का हैं विषय कि चुनाव से पहले किसने कितनी देखिए, परफॉर्मेंस की है, उसका अनुभव 2 भी लाख देखते से हैं। देखिए, दो तीन सवाल, तीनों क्राइटेरिया इनके ऊपर फिट मैं आपके पास आती हूँ, मैं चलती हूँ पहले पहले दिलीप जी के पास आती हूँ। संदीप जी मैं आपके पास, दिलीप जी आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, क्योंकि बीजेपी का कहना है बार बार कि अगर हम कुछ चेहरों को रिप्लेस करें इस बार कैबिनेट से, अगर उनके मंत्रालय हम किसी और को इस बार दे रहे हैं तो उनका हमने परफॉर्मेंस देखा है, हमने अभी तक उन्होंने जिस तरीके से काम किया अपने विभागों में वो चीज देख के, परख के, सोच समझ के फैसला लिया है। जी, निश्चित तौर पे शिवांगी जी, जो विलंब हो रहा है वो अंतर कलह के अलावा जो है इनके जो दूसरे मंत्री जो है हटाए गए हैं, दिनेश शर्मा जी हटाए गए हैं या फिर जो है और मंत्री हैं उनको हटाए गए हैं, निश्चित तौर पे ये दिख रहा है कि वाकई में अंतर कलह है। और रही बात जो है, हरीश जी एक बहुत अच्छी बात कहे कि जो है परफॉर्मेंस के ऊपर उनका ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं। आपको एक चीज बता दे, आप लोग बार बार अंतरकलह की बात कर रहे हैं, संदीप जी भी और आप भी कह रहे हैं बार बार अंतरकलह की, तो जरा खुलकर बोलिए ना किस तरीके की अंतरकलह। वही चीजें अगर मैं दिनेश कह रहा शर्मा का हूं। नाम रहे तो उनकी अंतरकलह क्या थी, श्रीकांत शर्मा की मैं वही चीजें कह रहा हूं कि समझा जिसे पता ना हो, हरीश जी तो जो खुलकर है, अपनी बातों को रखिए, फिर उस अंतरकलह का एग्जांपल दीजिए। हरीश जी जो बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस हाँ, के ऊपर, हाँ, मैं आपको दो चेहरे जो है, जो पर्सनल मैं जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे जानता हूँ। एक जो है माननीय जेपीएस राठौर जी हैं, दूसरे जो है माननीय गिरीश यादव जी हैं। दोनों लोग जो है रिपीट किए गए हैं और पुराने जो है वो संघ के और एबीवीपी के जो है कार्यकर्ता रहे। इवन जो है भारतीय जनता पार्टी में अच्छे जो है प्रदेश के संगठन कार्यकर्ता रहे और अच्छा जो है भूमिका निभाई जो है 2014 से पहले तक जेपीएस राठौर जी ने। लेकिन उनको क्या जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाने लायक थे? वो नहीं, वो कैबिनेट मिनिस्टर के लायक थे, लेकिन जो है नहीं हुआ। ये जो है इससे ये साफ जाहिर है कि जो है वाकई में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। आप जो है, अगर मैं जो कह रहा हूं, मैं विपक्षी होके कह रहा हूं, हरीश जी से पूछ लीजिए, इन दोनों मंत्रियों का जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और वो पुराने जो है कार्यकर्ता अच्छे कार्यकर्ता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को जो है अंतरकलह जो है डेफिनेटली है कि जो है अब यहीं पे जो है केशव प्रसाद मौर्य जी है, केशव प्रसाद मौर्य जी जो है हार गए। मैं वही बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ, प्रसाद मौर्य जी को वो कैबिनेट में देखिए आप भी गए ना। जी, मैं वही कह रहा हूँ, मंत्रालय भी दिया जाएगा, कहा जा रहा है कि शायद उनका पीडब्ल्यूडी विभाग उनको रिपीट कर दिया जाए। लेकिन अभी सवाल विपक्ष ये कह रहा है कि जिन लोगों को हटाया गया है उसके पीछे अंतरकलह, ये बात आप भी कह रहे हो और संदीप जी भी कह रहे हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि खुलकर बोलिए, जो नाम आप ले रहे हैं उन नामों की अंतरकलह कैसे सामने आई? हारे हुए लोगों को जो है आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं, आप जो है
उनको अच्छे मंत्रालय देंगे। जो जीता हुआ व्यक्ति है उसको जो है उसके परफॉर्मेंस के आधार पे जो है नहीं एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं झोल चल रहा है। चलिए, और दूसरी बात की जो है इसी वजह से जो है पूरा जो मंथन हो रहा है, अच्छा देखिए देखिए जो मंथन चल रहा है वो जो है केंद्र से हो रहा है 2024 को लेकर। मैं संदीप जी आपके पास आ रही हूँ। दिलीप जी देखिए, मैंने आपसे बार बार पूछा क्योंकि अंतरकलह का एग्जाम्पल बहुत बार दिया गया, जब तक सरकार पहली थी बीजेपी की, चुनावों से पहले भी, और अब बंटवारे जब होने विभागों के, तो उसमें भी आप दोनों सामने बैठकर दे रहे हैं, संदीप जी और आप। नावेद जी, मैं दे रहा हूं उदाहरण जी, आ रही हूं मैं संदीप जी आपके पास। ठीक है, चलिए संदीप जी मैं आप ही से जवाब ले लूं, तो जरा आप बता दीजिए जिस अंतरकलह की आप बात कर रहे हैं उसको खुलकर बताइए। देखिए, शपथ ग्रहण की फोटोज पूरे देश ने देखे, वीडियोस पूरे देश ने देखे। आप बताइए, उसमें 4 लोगों की फोटो लगी हुई थी। उत्तर प्रदेश के योगी के अलावा कौन से नेता की फोटो लगी थी? स्वतंत्र देव उसमें थे? नहीं थे। केशव प्रसाद जी थे? नहीं थे। दिनेश शर्मा जी थे? नहीं थे। आप ये समझिए कि ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर की लड़ाई है, ये तो बहुत छोटी लड़ाई है। आज योगी जी की महत्वाकांक्षा कहीं न कहीं वो केंद्र की तरफ है। उनको ये लगता है इतना बड़ा आयोजन, आप बताइए और भी जगह पे सरकारें बनी, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जो है इवेंट मैनेजमेंट क्यों हुआ? ये इवेंट मैनेजमेंट मोदी जी ने नहीं किया। नहीं, डबल इंजन की सरकार है ना संदीप जी, तो डबल इंजन को भी तो तरजीह दी जाएगी ना। और केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह की आप बात जरूर कर रहे हैं, पिक्चर से वो आप कह रहे हैं गायब है, जगह जगह उनके भी कट ऑफ लगे हुए थे, लेकिन आप जिस एक बैनर की बात कर रहे हैं, एक बैनर की बात कर रहे हैं, उसमें फोटो भले ही ना हो, लेकिन कैबिनेट में वो शामिल हो गए, तो अंतरकलह तो ये समाप्त होगी। नावेद जी देखिए, आप बताइए जरा इस बात को। मुझे अपने जो हमारे मित्र हैं विपक्षी खेमे के, वो एक बात को बार बार कह रहे हैं अंतरकलह, मेरे समझ में नहीं आ रहा और डिफाइन कोई नहीं कर रहा है। अंतरकलह देखिए, ये तो हो सकता है कि ये समीक्षा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल का मंत्रिमंडल जो तैयार हुआ उसमें इनको ये लेना चाहिए था, उनको नहीं लेना चाहिए था, उनको लिया। ये आपकी अपनी टिप्पणी हो सकती है, आपका सवाल हो सकता है, लेकिन अंतरकलह तो तब होगी जब सत्ता के खेमे से कोई बगावत करके निकलेगा, बयान देगा, कोई चिट्ठी जारी होगी। आप निकले थे चुनाव से पहले, कुछ लोग निकले थे भारतीय जनता पार्टी से छोड़ के निकले थे, उनको कह सकते थे बगावत, और वो दूसरे खेमे में गए और बुरी तरह से हार गए। ये भी साबित भारतीय जनता पार्टी का तो ये वो शक्ति प्रदर्शन हो गया कि हमारे खेमे में जो है वो हमारी ताकत से है, वो हार गए। तो अंतरकलह तो तब होती है, जैसा कि आप बार बार सवाल कर रही हो कि भाई आप बताओ कि इसने ये बयान दिया, इसने ये अनुशासनहीनता की, इसने कहा कि मैं तो पार्टी के खिलाफ ये बयान दे दूंगा और मैं निकल जाऊंगा, कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो फिलहाल ये नहीं कि हाँ, ये जरूर है कि आप समीक्षा करने का आपको हक है। आप ये कह सकते हो कि राजनाथ जी का पुत्र जो इतने अच्छे वोटों से जीते, उन्होंने रिकॉर्ड किया, उनको क्यों नहीं बनाया, ये आपका सवाल हो सकता है। या भी आपने, हमारे एक साथी ने अभी सवाल उठाया कि फला ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उनको राजमंत्री क्यों बनाया, तो वो सब सवाल अपने हो सकते हैं, लेकिन इसको अंतरकलह तब नाम दिया जाए जैसा कि जब वो कोई ना कोई प्रमाण रखा जाए। दूसरी चीज, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो अभी इस चर्चा से बात निकल के आई कि साहब योगी जी की सरकार के पहला वर्ष जो था पिछले कार्यकाल का, तो इतने विधायक बैठ गए थे बाहर धरने पे। तो वो बात आप दोहरा रहे हो, अच्छी बात है, दोहराना चाहिए, ऐसा हुआ भी था। लेकिन उसको आप बगावत या अंतरकलह कह रहे हो, और कांग्रेस के अंदर जो हो रहा है वो लोकतंत्र है। तो कुछ बातें ऐसी होती है जो एक दूसरे के विरोध, वो लोग आपका लोकतंत्र है और सत्ता का बगावत है, ये बात नहीं स्वीकार की जा सकती है। इस बात को डिफाइन करना पड़ेगा। संदीप जी बताइए ना, क्योंकि नावेद जी ने जो जिक्र किया उसमें सच्चाई तो है ना। देखिए, पहली बात तो नावेद जी, आप दो अर्थी बात कर रहे हो। हमने अंतरकला की बात की, बगावत के एक शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया, पूरी डिबेट आप फिर से देख लीजिएगा। हमने ये कहा कि उसके अंतरकला है और बाहर भी निकल कर आई है, हम उसको डिनाई कर दें, उसकी चर्चा न करें, ये बात अलग है। हम उसको जो है इम्पोर्टेंस ना दें, उसको इशूज न बनाए, वो बात अलग है। मैंने उदाहरण दिया कि इस जगह पे ये बातें निकल के आई, हम उस परपेक्ट में उसको उदाहरण दिए। और हमारे अंदर अगर आज ही नहीं, आप देखिए इंदिरा जी के खिलाफ जो है बातें आई, जवाहरलाल नेहरू जी जब थे प्रधानमंत्री, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, उनके समय भी लोग जो है बातें अपनी रखते थे और हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करते थे। लेकिन भाजपा का भी एक अंदर, और आप सब जोड़ दे रहा हूँ, भाजपा के अंदर हिटलर शाही है, अंतरकला है, गुब्बारे में गर्म हवा भरी जा रही है। अंतरकला अगर आप लोग जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो मैं बार बार यही कह रही हूं, क्या बयान बताइए कैसी अंतरकला थी, क्या अंतरकला ऐसी वजह बन गई कि बड़े चेहरे बाहर हो गए, क्योंकि बहुत बड़े चेहरे बाहर, 22 कुल चेहरे हैं जो बड़े प्रभावी थे, वो बाहर हो गए इस बार कैबिनेट से।
तो मैं ये कह रही हूं कि आप पूरे उनके तथ्यों के साथ बातों को रखिए, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, अब विभागों का बंटवारा होगा। बीजेपी जैसा कि बार बार कह रहे कि हम परफॉर्मेंस देखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। परफॉर्मेंस हर सरकार देखती है अपने यहाँ पर मंत्रियों की, विधायकों की, और उसके आधार पर समीक्षा होती है। आप भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, सपा भी समीक्षा कर रही है। तो समीक्षा करना और परफॉर्मेंस देखना तो हर पार्टी का हक है ना। आप उसके आधार पर थोड़ी ना कह सकते कि मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों का बंटवारा इसलिए नहीं हो रहा है। हरीश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आती हूँ संदीप जी, आती हूँ मैं आपके पास। देता हूँ, उसके बाद हरीश जी के पास जाइए। देखिए हरीश जी से सिर्फ एक चीज पूछिए, क्या सिद्धार्थनाथ सिंह जी का परफॉर्मेंस खराब था इस वजह से उनको मंत्री नहीं बनाया गया, या अच्छा था कि कोई और वजह थी? मतलब आप या तो ये स्वीकार करिए। मैं आपके सवाल को लेकर चलती हूं हरीश जी के पास। भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, पेपर आउट हुए थे, उनके पीए का नाम आया था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। चलिए, अब आपके जो आरोप है मैं इसको लेकर जा रही हूँ हरीश जी के पास। हरीश जी बताइए जरा, सिद्धार्थनाथ सिंह को दोबारा कैबिनेट पे क्यों नहीं लाया? उनका विभाग तो नहीं रहेगा उनके पास, कैबिनेट में नहीं है वो, तो क्यों नहीं आप उनको लाए? क्या आधार था ऐसा? ये सवाल है संदीप जी का। किसको? हरीश जी सिद्धार्थनाथ सिंह का जिक्र कर रहे हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह का संदीप जी जिक्र कर रहे हैं कि आप उन्हें क्यों नहीं लाए अपने इस बार कैबिनेट में, और उन्हें क्यों जगह नहीं दी जा रही है? मैंने पहले ही कहा, इसका जवाब मैं दे चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि किस नेता और किस कार्यकर्ता को कहां दायित्व दिया जाना है। कई लोगों का उपयोग संगठन में, कई कार्यकर्ताओं का, नेताओं का उपयोग नेतृत्व संगठन में करता है, कई लोगों को सरकार में दायित्व देते हैं। तो विभिन्न दायित्वों पे जो पार्टी के कार्यकर्ता, नेता ही कार्य करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नेतृत्व का आदेश है वो सबके लिए अहमियत रखता है, और संगठन जिसको जो दायित्व देता है उसको वो बहुत ही मनोयोग के साथ और पूरी निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करता है। तो ये तो नेतृत्व का आउटलुक है कि हमको अपने किस नेता और कार्यकर्ता को कहाँ लगाना है और उनसे उनको क्या काम दिया जाना है, और उसके आधार पर नेतृत्व ने जो तय किया वो सामने है। देखिए आपके नेतृत्व ने तय किया कि प्रतापगढ़ जिले से कोई मंत्री नहीं बनेगा। प्रतापगढ़ वो जिला है जहां से दो मंत्री हरदम रहा करते थे। क्या आपके जो बता रहे हैं, जिनकी बातें आप कर रहे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति, क्या वो प्रतापगढ़ के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गई है? क्या प्रतापगढ़ आज जो है राजनीति शून्य की ओर बढ़ रहा है आपकी नजर में, आपकी पार्टी की नजर में? और भी कौसाम्बी ले लीजिए, बगल के और भी डिस्ट्रिक्ट है, आपने पूरी तरह से सफाया कर दिया। और अच्छा संदीप जी पता है क्या आपको? संदीप जी पता है क्या, क्योंकि देखिए आप कह रहे ना कि प्रतापगढ़ से कोई मंत्री क्यों नहीं बना, मंत्री तो अब बन गया। अब बात कीजिए किसको कौन सा विभाग दिया जा रहा है उस पर। नहीं, विभाग की बात कर रहा हूँ। हाँ। देखिए आप समझिए, बात मंत्री बन गए बिल्कुल। महेंद्र सिंह जी हमारे यहाँ से जल शक्ति मंत्रालय उनके पास था। मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ कि आप विभागों की जो ये बंदरबाट की बात हो रही है, एक तरफ जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि आपके यहाँ 0 टॉलरेंस है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि लड़ाई क्यों हो रही है? इसका मतलब है कि आपके यहाँ भ्रष्टाचार है, इस बात को आप मानते हैं, तभी तो लड़ाई हो रही है। नहीं तो आप बताइए मुझे बार-बार हंसी क्यों आ रही पता है संदीप जी? लड़ाई और अंतरकलह का वर्ड बहुत यूज हो गया डिबेट में, और नावेद जी भी मुस्कुरा रहे हैं सुनकर। लेकिन अंतरकलह और लड़ाई कहाँ किसकी हो गई, किसने किसको क्या कह दिया, वो कोई नहीं बोल पा रहा है। नावेद जी मैं एक बात अपने कांग्रेस के साथ पूछना चाहता हूँ। मैं बहुत ही ऐसा नहीं है कि मैं भाजपा की तरफ से पक्ष रख रहा हूँ, कतई नहीं। भाजपा के ऊपर तमाम सवाल उठाऊंगा, सरकार बनने दीजिए, अगर कोई कमी होगी तो मैं एक विश्लेषक के तौर पर, पत्रकार के तौर पर तमाम सवाल उठाऊंगा, कड़वे सवाल इस वादे के साथ कहता हूँ सरकार बनने दीजिए, अभी जनादेश का स्वागत करना चाहिए। मैं अपने कांग्रेस के साथी से एक बात पूछना चाहता हूँ। बार बार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनका हक है भ्रष्टाचार की बात कहना। इनकी मंशा शायद ये है कि जो पिछला कार्यकाल योगी सरकार का था उसमें जो चेहरे हटाए गए, शायद उन्होंने भ्रष्टाचार किया था इसलिए हटाए गए, शायद मुझे इनकी बातों के पीछे ही लग रहा है। तो ये तो आप विपक्ष का नाकारापन सामने आ रहा है कि भ्रष्टाचार किया, सरकार ने संज्ञान में लिया, पार्टी ने संज्ञान में लिया, उनको नहीं बनाया। आप क्या कर रहे थे? आपने कौन सा भ्रष्टाचार उजागर किया? कोई बताइए, 5 साल में विपक्षी दल ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ कोई साबित किया भ्रष्टाचार? एक भी भ्रष्टाचार साबित विपक्षी दल ने नहीं किया। दो बातें हो सकती हैं, या तो भाजपा में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, या फिर विपक्ष नकारा था। ये दोनों मेरा नकारापन
संदीप जी, आपको और दिलीप जी से दोनों से ही सवाल है और इसका एक एक करके जवाब। देखिए, हमारा नकारापन आप कह सकते हैं, लेकिन नकारापन मेरा यही है कि हम चिल्लाते रहे, सरकार ने नहीं सुना। लेकिन पिछली सरकारें, उदाहरण मैं देता हूं, अश्विनी कुमार जी के ऊपर आरोप लगा भ्रष्टाचार का, मैं माफी चाहती हूँ आप सभी मेहमानों से, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उसका रुख करेंगे अब हम।